नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परिंदा पढ़ाई का पे। देश में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कई राज्यों में इसे महामारी घोषित कर दिया है। वहीं बिहार के पटना के बाद हरियाणा के हिसार में भी व्हाइट फंगस के मामले सामने आए हैं। ब्लैक और व्हाइट फंगस के बाद गाजियाबाद में येलो फंगस का मामला सामने आया है। इस बीच कहा जा रहा है कि देश में ऑक्सीजन शॉर्टेज होने पर कोरोना मरीजों को इंडस्ट्रीज को दी जाने वाली ऑक्सीजन देगी, जिसकी वजह से भी फंगल इन्फेक्शन बढ़ा है। आइए जानते हैं कि क्या येलो फंगस भी ब्लैक और व्हाइट फंगस की तरह खतरनाक होता है। डॉक्टर्स के अनुसार येलो फंगस ब्लैक और व्हाइट फंगस दोनों से ज़्यादा घातक है। येलो फंगस छिपकली और गिरगिट में पाया जाता है और यह अब इंसानों में भी फैल रहा है। येलो फंगस को म्यूकर स्पेक्टिक्स कहा जाता है। येलो फंगस के लक्षण ब्लैक और व्हाइट फंगल इन्फेक्शन दोनों से अलग हैं, जो शरीर के आंतरिक भागों से शुरू होता है। शरीर में मवाद के रिसाव के कारण यह संक्रमण बनता है। इसके लक्षण बाकी दो फंगल इन्फेक्शन से अलग है, लेकिन जैसे जैसे ये शरीर के अंदर बढ़ता है वैसे वैसे घातक रूप ले लेता है। इस फंगल इन्फेक्शन के चपेट में आने के बाद अगर किसी को कोई घाव है तो इसमें मवाद का रिसाव होने लगता है और घाव बहुत धीमी गति से ठीक होता है। इस दौरान मरीज की आंखों के नीचे गड्ढे पड़ जाते हैं। चलिए अब जानते हैं येलो फंगस के लक्षण क्या क्या हैं। नाक का बंद होना, शरीर के अंगों का शून्य होना, भूख न लगना, सुस्ती या थकान महसूस होना, शरीर में अत्यधिक कमजोरी होना, शरीर में घाव से मवाद बहना, लगातार वजन कम होना, आंखों में धुंधला छा जाना, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ना, शरीर में टूटन और दर्द होना। डॉक्टर्स का कहना है येलो फंगस भी उन्हीं लोगों को अपनी चपेट में लेगा जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा। जीव जंतुओं में भी उन्हीं को अपना शिकार बनाता है जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। लिहाजा अब आपको कोविड के साथ साथ येलो फंगस इन्फेक्शन से भी बचाव के लिए अपना इम्यून सिस्टम मजबूत बनाना होगा, वरना जिनकी भी इम्यूनिटी कमज़ोर हुई है वे न सिर्फ कोविड के चपेट में आएंगे बल्कि येलो फंगस भी उन्हें अपना शिकार बनाएगा। अब जानते हैं कितने तरह के फंगल इन्फेक्शन होते हैं। तो फंगल इन्फेक्शन कई तरह के होते हैं। इनमें से अधिकांश फंगल इन्फेक्शन पर्यावरण में मौजूद होता है, जैसे निमोनिया, म्यूकरमाइकोसिस जिसे ब्लैक फंगस कहा जाता है, कैंडिडियासिस जिसे व्हाइट फंगस कहते हैं, म्यूकर स्पेटिक्स जिसे येलो फंगस कहा जाता है। कई फंगल इन्फेक्शन कमज़ोर इम्यूनिटी की वजह से होते हैं। इनमें से कुछ संक्रामक होता है तो कुछ जानलेवा भी। ब्लैक और व्हाइट फंगस भी कमज़ोर इम्यूनिटी की वजह से होते हैं। जिन कोरोना मरीजों को पहले से कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियां हैं, जो लंबे समय से स्टेरॉयड ले रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। कमज़ोर इम्यूनिटी सिस्टम इन्फेक्शन से नहीं बढ़ पाता है। HIV, कैंसर मरीजों का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो और कुछ दवाओं की वजह से इन्फेक्शन का खतरा रहता है। ब्लैक फंगस और वाइट फंगस में कौन ज़्यादा खतरनाक होता है? डॉक्टर्स के अनुसार अगर संक्रमण फैलने की दर के हिसाब से देखें तो वाइट फंगस ब्लैक फंगस से ज़्यादा संक्रामक है, यानी वाइट फंगस ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। लेकिन अगर मोर्टेलिटी रेट के लिहाज से देखें तो ब्लैक फंगस ज़्यादा जानलेवा है। इसकी 54% मरीजों की मौत हो जाती है। क्या इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन यूज करने से देश में फंगल इन्फेक्शन फैला? डॉक्टरों के मुताबिक फंगस मिट्टी, खराब हो रहे ऑर्गेनिक पदार्थों और पुरानी चीज़ों में पाया जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर अगर दूषित पानी होता है तो इससे भी फंगल इन्फेक्शन का खतरा रहता है। इसकी वजह से कई डॉक्टर इस आशंका को नकार नहीं रहे हैं कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन यूज करने से भारत में फंगल इन्फेक्शन फैला है। फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या करना चाहिए? फंगल इन्फेक्शन हाइजीन से ज़्यादा जुड़े होते हैं, चाहे ब्लैक हो या वाइट फंगस। ब्लैक फंगस से बचने के लिए डॉक्टर कंस्ट्रक्शन साइट से दूर रहने, डस्ट वाले एरिया में नहीं जाने, गार्डनिंग या खेती करते वक्त फुल स्लीव्स वाले ग्लव्स पहने, मास्क पहने, उन जगहों पर जाने से बचने की सलाह देते हैं जहां पानी का लीकेज है और जहां ड्रेनेज का पानी कटा होता हो। इसी प्रकार वाइट फंगस ज़्यादातर उन्हें होता है जो लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहते हैं। इस दौरान अगर हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता तो इस फंगस के इंटरनल बॉडी पार्ट्स में जाने का खतरा रहता है। इससे बचने के लिए जो मरीज ऑक्सीजन या वेंटिलेटर पर हैं उन्हें ऑक्सीजन या वेंटिलेटर उपकरण जीवाणु मुक्त होनी चाहिए। साथ ही बलगम के फंगस कल्चर की जांच भी करवानी चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।